Hello students, today we are studying the topic time and work. In this part of video, I will explain to you some questions. See question number 1. A, B and C can do a piece of work in 15, 12 and 20 days respectively. मतलब A तो करता है 15 डेज में किसी वर्क को, B करता है 12 डेज में और C करता है 20 डेज में. दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू करा, उन्होंने एक साथ काम किया मतलब. बट C लेफ्ट आफ्टर 2 डेज, लेकिन C 2 दिन के बाद छोड़कर चला गया. तो A, B, C तीनों ने मिलकर कितने दिन तक काम करा एक साथ? 2 दिन तक. और फिर C छोड़कर चला जाता है. कौन बचता है? A और B. अब वो दोनों काम करेंगे बाकी का जो रिमेनिंग वर्क है. इन हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग वर्क बी कंप्लीटेड बाय A एंड B. तो जो रिमेनिंग वर्क है वो A और B कितने दिन में फिनिश कर देंगे. तो पहले हम इन सबका 1 डे का वर्क निकालेंगे और तीनों का प्लस कर देंगे. ठीक है, तो देखिए, वर्क डन बाय A इन 15 डेज इज इक्वल टू 1 वर्क. 15 डेज में करता है 1 वर्क. अब वर्क डन बाय A in 1 day इज इक्वल टू 1/15 वर्क. कितना कर देगा वो? कम के लिए क्या कर दें? डिवाइड. तो 1/15 वर्क करेगा. फिर वर्क डन बाय B इन 12 डेज. 12 डेज में कितना वर्क करता है? 1 वर्क. तो 1 डे में कितना करेगा? वर्क डन बाय B इन 1 डे इज इक्वल टू 1/12 वर्क. इसके बाद फिर C का निकाल लेते हैं. C इन 20 डेज में करता है 1 वर्क और 1 डे में करेगा 1/20. अब तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं अब वो देखते हैं. तो वर्क डन बाय A, B एंड C टुगेदर इन 1 डे. तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे? तीनों प्लस कर लेंगे. 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20. तीनों के एक दिन का प्लस कर लेंगे. फिर लेंगे इसका LCM. तो LCM लिया हमने 60. अब प्रोसीजर वही है इसका नॉर्मल. क्या कि नॉर्मल प्रोसीजर मैंने आपको बताया हुआ है कि 15 से पहले इसको हम डिवाइड करेंगे. 15 4 जा 60, 4 आया, 4 की मल्टीप्लाई 1 में, 4 1 जा 4. 12 से फिर 60 को डिवाइड करेंगे. 12 5 जा 60, 5 आया, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 में, 5 1 जा 5. फिर 20 से 60 को डिवाइड करेंगे. 23 जा 60, 3 1 जा 3. तो इन सबको प्लस करेंगे. 4 और 5 9 और 3 12/60. अब इसको डिवाइड कर लेंगे. 12 1 जा 12, 12 5 जा 60. तो 1/5 वर्क करेंगे एक दिन में. 1/5 वर्क करेंगे तीनों मिलकर ABC. अब 2 दिन तक काम करा है क्योंकि 2 दिन के बाद C चला गया है, तो 2 दिन का और निकालेंगे इसमें. तो वर्क डन बाय ABC टुगेदर इन 2 डे. 2 दिन में कितना किया? तो एक में तो किया 1/5. 2 में कितना करेगा? 2 ज्यादा हो गया, 1 से ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई. 1/5 मल्टीप्लाई 2. तो 2 1 जा 2 और अपॉन 5, 2/5 वर्क करेंगे 2 दिन के अंदर. अब निकालेंगे रिमेनिंग वर्क. कितना वर्क बचा? तीनों ने मिलकर 2 दिन में कर लिया 2/5. तो रिमेनिंग वर्क आ गया 1 माइनस 2/5. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना रिमेनिंग वर्क बचा? 3/5. ठीक है. अब वर्क डन बाय A एंड B इन 1 डे. अब A और B का निकालेंगे क्योंकि A और B करेंगे. अब तो C तो चला गया, तो इनका 1 डे का वर्क दोनों का प्लस कर लेंगे. 1 डे का A का है 1/15, तो लिख दिया 1/15. B का कितना था? 1/12, तो B का लिख दिया 1/12. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 15 और 12 का LCM 60, वही प्रोसीजर है. 15 4 जा 60, 4 1 जा 4. फिर 5 से 12 से डिवाइड करेंगे. 12 5 जा 60, 5 1 जा 5. अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे. 4 और 5 9, 9/60. अब ये 3 से काट जाएगा. 3 3 जा 9 और 3 से 60 को काटेंगे. 3 2 जा 6 और 0, 3/20. तो A और B दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 3/20. तो ये देखिए, टाइम टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट 3/20 वर्क इज इक्वल टू 1 डे. 3/20 वर्क करते हैं 1 डे में दोनों मिलकर. और बाकी कितना बचा हुआ है? 3/5. तो उसको देखते हैं. टाइम टेकन बाय A एंड B टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क. रिमेनिंग कौन सा हो गया? 3/5. रिमेनिंग 3/5 वर्क इज इक्वल टू, तो 3/5 तो ये आ गया, डिवाइड बाय किससे डिवाइड करेंगे? 3/20 से. तो वही कर देंगे हम इसमें. डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई और सेकंड वाले नंबर को इनवर्स कर देंगे. तो 3/5 तो ये आ गया और इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई का साइन में कर दिया कन्वर्ट. और ये सेकंड वाला नंबर ये इनवर्स हो गया 20/3. तो 3 से तो 3 कैंसिल और 5 से कर देंगे 20 को. 5 4 जा 20. तो कितने आ गए? 4 डेज. दोनों मिलकर बाकी बचे हुए काम को कितने दिन में कर देंगे? 4 डेज में.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेकंड, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी कैन डू इन 24 days, while सी एंड ए कैन फिनिश इट इन 36 days। अब दो मिलकर वर्क कर रहे हैं, ए और बी मिलकर करते हैं 18 days में किसी काम को, उसी काम को बी और सी करते हैं 24 days में, और सी और ए मिलकर करते हैं 36 days में। अब ये पूछा है यदि ये तीनों के तीनों एक साथ काम करें तो इस वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे। तो पहले इन सबका एक एक दिन का वर्क निकालेंगे। तो देखिए, वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 18 days। 18 days में कितना वर्क करते हैं? 1 वर्क। ठीक है। फिर वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर इन 1 day। 1 day में कितना करेंगे? 1/18। 18 डिवाइड में चला जाएगा। फिर वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 24 days। 24 days में कितना करेंगे? 1 वर्क। फिर वर्क डन बाय बी एंड सी टुगेदर इन 1 day। 1 day में कितना करेंगे? 1/24 वर्क। 1/24 वर्क। अब सी एंड ए का निकाल लेंगे। वर्क डन बाय सी एंड ए टुगेदर इन 36 days में कितना करेंगे? 1 वर्क। 1 day में कितना करेंगे? 1/36 वर्क। अब यहां पर देखिए, हमें यहां नोट करने वाली बात है, यहां पर ए और बी, यहां पे बी और सी, और यहां पे सी और ए, एक एक दिन का हम तीनों का प्लस करेंगे तो ए 2 बार आ रहा है, यहां पर भी ए 2 बार, यहां पे भी और यहां पे भी। ऐसे ही बी यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी 2 बार आ रहा है। ऐसे ही सी यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी, तो 2 टाइम आ रहे हैं, इसलिए 2 की मल्टीप्लाई करके ए और बी सी का 1 day का वर्क लिख देंगे। देखिए, तो 2 into वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 day। 2 into 2 किस लिए करा? क्योंकि सबके नेम 2 बार आ रहे हैं, तो इसलिए 2 into वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 day। तो तीनों का ये प्लस कर लेंगे। 1/18, 1 day का वर्क। 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। एलसीएम लेंगे 72 आएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 18 4 जा 72, 24 3 जा 72, 36 2 जा 72, तो ये आ गया 432, इनको प्लस कर लिया तो आ गया 9/72। अब इसको काट लेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, तो कितना आ गया? 1/8 वर्क। तो जब ये हम तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है? 1/8। और उसने अब यहां पे आ रहा है डबल, कितना आ रहा है? डबल। अब उसने पूछा है तीनों का एक दिन का, तो हम तीनों का एक दिन का निकालेंगे। तो 2 यहां पर मल्टीप्लाई में, जब इस साइड में आएगा तो किस में हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखिए, वर्क डन बाय ए बी एंड सी इन 1 day इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई, ये 2 चला गया डिवाइड में, ये 2 था ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में, कहां चला गया? डिवाइड में। 1/8 तो ये आ गया, और 1 into 1/2, तो 1/16। कितना वर्क करेंगे? 1/16 तीनों मिलकर। अब टाइम निकाल लेते हैं, कितना टाइम लगेगा इनको। टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट 1/16 पार्ट ऑफ वर्क इज इक्वल टू 1 day। 1/16 पार्ट कर रहे थे ना, तो 1/16 पार्ट कितने डे में कर रहे थे? 1 day में, तो लिख दिया इज इक्वल टू 1 day। ठीक है। फिर टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क, टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी टू कंप्लीट द वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 तो ये आ गया, फिर यहाँ डिवाइड का साइन लगा देंगे, और ये 1/16 आ गया डिवाइड में। ठीक है। अब ये डिवाइड की जगह क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, और इसको इनवर्स कर देंगे, तो 1 × 16/1, तो क्या जाएगा? इज इक्वल टू 16 days। तो कितने दिन लगेंगे उन तीनों को वर्क कंप्लीट करने में? 16 days। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, पाइप ए एंड बी कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 10 hours एंड 15 hours रेस्पेक्टिवली। ए और बी, ए तो करता है 10 hours में फिल, और बी करता है 15 hours में। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर, यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को वो कितने टाइम में भर देंगे? हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कंप्लीटली, इसको पूरी तरह से भर देंगे। तो इसमें भी वही 1 hour का निकालेंगे, सेम वही प्रोसीजर है, बस इसमें पाइप दे दिया गया है, किसी टैंक को फिल करना है। तो देखिए, टैंक इज फिल्ड बाय पाइप इन 10 hours इज इक्वल टू 1 टैंक। अब इसमें 1 hours का निकाल लेंगे, तो टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 hour इज इक्वल टू 1/10 टैंक। फिर टैंक इज फिल्ड बाय पाइप बी इन 15 hours इज इक्वल टू 1 टैंक। 15 hours में भरता है, तो 1 hours का निकाल देंगे, बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/15 टैंक। अब इन दोनों का प्लस करके 1 hour का निकाल देंगे, तो टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी, जब ए और बी दोनों एक साथ खोल दिए जाएंगे तब है ये। टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 hour इज इक्वल टू 1/10 ऊपर वाला,
ये हमारा 1/10 प्लस 1/15, ये प्लस कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम आ जाएगा 30, तो 10 3 या 30, 3 1 जा 3 प्लस फिर 15 से डिवाइड कर लेंगे 30 को, 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, तो 5/30 आया। अब इसको काट लेंगे, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो ए और बी जब दोनों पाइप खोले जाएंगे एक साथ कितनी देर में, 1 घंटे में कितना फिल करेंगे, 1/6 टैंक। अब टाइम निकाल लेते हैं, तो टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल 1/6 पार्ट ऑफ टैंक। 1/6 पार्ट कितनी देर में भरना है, ये 1/6 1 आवर में, तो वही हमने यहाँ लिखा 1/6 पार्ट ऑफ टैंक कितने देर में भरता है, 1 आवर में। तो कंप्लीट टैंक कितने में भरेगा, देखिए टाइम टेकन बाय पाइप ए एंड बी टू फिल द टैंक इज इक्वल टू 1 ये आ गया, डिवाइड बाय 1/6। अब डिवाइड के साइन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 6/1, 6 1 जा 6, तो कितने आवर आ गए, 6 आवर। कितनी देर में भर देंगे, 6 आवर में। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स while B can empty the full tank in 6 hours। ए पाइप तो भरता है किसी टैंक को 5 आवर्स में, और पाइप बी उसी टैंक को, भरे हुए टैंक को खाली कर देता है 6 आवर्स में। एक भरता है ए वाला और बी वाला खाली करता है, तो खाली जो करेगा वो माइनस करेंगे क्योंकि खाली कर रहा है। इफ बोथ आर ओपन, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है खाली टैंक में, खाली टैंक है उसमें दोनों को एक साथ चला दिया जाता है, एक भरता है एक खाली करता है, तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट अप कंप्लीटली, वो उसको एक साथ कब भर देंगे पूरा। तो देखिए पाइप ए का निकालेंगे, टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए इन 5 आवर्स इज इक्वल टू 1 टैंक, टैंक इज फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/5 टैंक। फिर टैंक इज एम्प्टाइड बाय पाइप बी इन 6 आवर्स इज इक्वल टू 1 टैंक, पाइप बी खाली करता है, एम्प्टाइड मीन्स खाली करता है 6 आवर्स में 1 टैंक को, तो 1 आवर में कितना करेगा, 1/6 टैंक को खाली। जब दोनों खोल दिए जाएंगे, टैंक इज फिल्ड इन 1 आवर, 1 आवर में कितना फिल होगा, व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन, जब दोनों पाइप खोल दिए जाएंगे। तो पहला तो 1/5 भर रहा है और दूसरा 1/6 खाली कर रहा है, तो इसलिए माइनस किया गया है यहाँ पर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 और 6 का एलसीएम 30, प्रोसीजर वही है, 5 से हम 30 को डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 6 आया, 6 मल्टीप्लाई 1 में, 6 1 जा 6, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, उस 5 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करा 1, तो 1/30, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टाइम टेकन टू फिल 1/30 पार्ट ऑफ टैंक व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन, जब दोनों पाइप खोल दिए जाते हैं तो 1/30 पार्ट भरा जाता है 1 आवर में। कितने आवर में, 1 आवर में लिखा हुआ। तो टाइम कितना लिया उसने 1/30 टैंक भरने के लिए, 1 आवर। तो कंप्लीट टैंक के लिए कितना लेगा, तो वही प्रोसीजर है हमारा, टाइम टेकन टू फिल द टैंक व्हेन बोथ पाइप्स आर ओपन 1, ये वाला 1 आ गया, डिवाइड बाय 1/30, तो 30 तो ऊपर वही मल्टीप्लाई का साइन आ गया, 30 ऊपर और 1 नीचे, 30 बन जा 30 आवर्स। कितने घंटे लगेंगे इसको फिल करने में, जब दोनों पाइप एक साथ चलेंगे, 30 आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है, ए सिस्टर्न हैज 2 इनलेट्स। इनलेट्स मीन्स जो पानी को अंदर भरते हैं, इन मीन्स अंदर, ठीक है, पानी को अंदर लेने वाले पाइप कौन कौन से हैं, ए और बी, वो 12 मिनट लगाते हैं और दूसरा वाला बी वाला 15 मिनट लगाता है पानी को भरने में। 1 आउटलेट, आउटलेट मीन्स आउट मीन्स बाहर निकालना, आउटलेट, जो आउटलेट सी लगा हुआ है वो पानी को बाहर निकालता है, कैन एम्प्टी द फुल सिस्टर्न इन 10 मिनट, वो 10 मिनट में खाली कर देता है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर इन द एम्प्टी टैंक, वो तीनों के तीनों एक साथ खाली टैंक में खोल दिए जाते हैं। हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, वो उस टैंक को पूरी तरह कितनी देर में भर देंगे। तो इसमें भी वही 1 आवर का निकालेंगे। तो देखिए, तो इनलेट ए है, कैन फिल द सिस्टर्न इन 12 मिनट में, इनलेट बी 15 मिनट में फिल करता है, आउटलेट सी एम्प्टाई करता है, आउटलेट सी एम्प्टाई द फिल्ड सिस्टर्न इन 10 मिनट, वो खाली आउटलेट सी खाली कर देता है भरी हुई सिस्टर्न को 10 मिनट में। अब इनका 1 का निकाल लेते हैं। पार्ट ऑफ सिस्टर्न फिल्ड बाय इनलेट ए इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना करता है, 1/12। पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय इनलेट बी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/15, ये भी अपॉन में हो गया। फिर पार्ट ऑफ द सिस्टर्न एम्प्टाइड बाय आउटलेट सी इन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/10।
अब इनको वो प्लस कर देंगे, ठीक है, 1 आवर का निकालेंगे जब तीनों के तीनों एक साथ खोले जाएंगे। तो देखिए, तो पार्ट ऑफ द सिस्टम फिल्ड इन 1 मिनट विद पाइप ए बी एंड सी वर्किंग टूगेदर। जब ये तीनों वर्किंग में आ जाते हैं, ए और बी तो भरेंगे और सी क्या करेगा, खाली। तो ए और बी, ए 1/12 1/15 तो इसलिए प्लस करेगा क्योंकि दोनों भरेंगे, और 1/10 मीन्स सी निकालेगा तो इसलिए इसको माइनस करा गया है। तीनों का एलसीएम लेंगे, 12, 15 और 10 का 60 आएगा। प्रोसीजर वही है, डिवाइड करके और ऊपर मल्टीप्लाई। तो 5, 4 और -6, 5 और 4 9 हो गया, 9 में से 6 को माइनस करा, कितना आ गया 3/60। अब इसको काट लेंगे 3 से, 3 1 जा 3 और 60 को डिवाइड करेंगे, 3 2 या 6 और 0। अब क्या हो गया, प्रोसीजर वही है, 1/20 पार्ट भरते हैं ए और बी सी 1 मिनट में। तो पूरी सिस्टम को कब भर देंगे, तो इसमें आ गया द टाइम रिक्वायर्ड टू फिल द सिस्टम विद ऑल इनलेट ए बी एंड सी ओपन इन इज 20 मिनट। कैसे आया 20 मिनट, 3/60 पार्ट तो भरते हैं 1 आवर में, ठीक है। तो पूरा टैंक कितना है, 1 टैंक कितने देर में भरेंगे, 1 डिवाइड बाय 3/60। तो प्रोसीजर वही है हमारा, 1 × 60/3, 3 2 जा 6 और 0, तो कितना आ गया 20 मिनट। कितने देर में भर देंगे, 20 मिनट में, ठीक है। तो वही आ गया, इसने 20 मिनट में वो भर देंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स। पाइप ए तो 6 घंटे में भरता है, एंड पाइप बी कैन फिल इट इन 8 आवर्स। पाइप बी भरता है 8 आवर्स में। बोथ द पाइप्स आर ओपन आफ्टर 2 आवर्स। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं आफ्टर 2 आवर। 2 घंटे के बाद पाइप ए इज क्लोज, पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। तो अब कौन सा पाइप चलता हुआ रह गया, अब रह गया पाइप बी, केवल बी। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू फिल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टैंक। 2 घंटे में दोनों ने जितना भर दिया वो तो भर दिया। अब जो खाली बचा, बाकी खाली को केवल बी भरता है, तो वो भी उस खाली टैंक को भरने में कितना टाइम लेगा। तो वही पहले तो 1 1 का निकाल लेंगे। तो पाइप ए कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स, पाइप बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 8 आवर्स। अब 1 1 का निकाल लेंगे। पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय पाइप ए इन 1 आवर। 1 आवर में कितना फिल करेगा, तो 1/6, ठीक है। इसका क्या आ गया 1/6। फिर पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय पाइप बी इन 1 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 1/8, वही अपॉन में हो जाएगा। इसके बाद फिर पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 1 आवर। जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना भर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 1/6 और 1/8। तो कितना जाएगा 4 + 3 = 7/24। 1 घंटे में इतना भरेंगे। और कितने घंटे काम कराएं सबने, 2 घंटे तक। तो पार्ट ऑफ द सिस्टर्न फिल्ड बाय पाइप ए एंड बी इन 2 आवर्स। 2 घंटे में कितना भरेगा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। 7/24 × 2, 2 से काट लेंगे 24 को, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7/12 कितना आ गया 7/12। 2 घंटे में उन्होंने 7/12 पार्ट भर दिया। अब खाली कितना बचा, तो पार्ट ऑफ द टैंक एम्प्टी आफ्टर 2 आवर्स। 2 घंटे के बाद कितना खाली बचा हुआ है, तो 1 - 7/12। तो जब हमने इसको 12 को एलसीएम लेंगे, 12 1 जा 12 - 7, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, तो 5/12 इतना पार्ट खाली रह गया, ठीक है। अब बी भरेगा इसको, तो बी, ये रहा बी 1/8 पार्ट तो भरता है 1 आवर में। बी 1/8 पार्ट तो भरता है 1 आवर में। तो 5/12 बचा, तो 5/12 कितनी देर में भरेगा, तो 5/12 भरेगा 5/12 डिवाइड बाय 1/8, ठीक है। 5/12 डिवाइड बाय 1/8, तो ये आ गया हमारा प्रोसीजर। तो 5/12 मल्टीप्लाई 8 ऊपर पहुंच गया, इसको इन्वर्स कर देते हैं, 4 से काट लो इसको, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, तो 2 5 जा 10 और अपॉन में 3, 2 5 जा 10 अपॉन में 3। अब 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से जब 10 को डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 1 बचा, तो 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 आवर्स। कितना टाइम लगेगा उसको, बी को रिमेनिंग पार्ट को भरने में, 3 होल 1/3 आवर्स। तो इस तरीके से मैंने आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए। आई होप आप सभी की समझ में आए होंगे, और भी आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे फॉर सीइंग द वीडियो, एंड डू मोर प्रैक्टिस एंड बी परफेक्ट।